बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले। इस दोहा में एक बड़ी प्यारी बात मिली मुझे। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले। जब कुछ नहीं लिया, ये केवट बड़ा छोटा आदमी है। और एक रामायण में पंछियों में सबसे गिरा हुआ पंछी है कौवा। और इन दोनों के जीवन में एक बड़ी विचित्र बात आई। इंसानों में एक छोटा आदमी केवट और पंछियों में एक छोटा कौवा। लेकिन पता है, कौवा को जब संशय हुआ कागभुसुंडी को भगवान राम के बारे में, और जब परेशान होकर लोक लोकांतरों में से घूम घाम करके जब वो भगवान के सामने दोबारा आके गिर पड़ा और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो भगवान कहते हैं तुझे बता क्या दूं, संपत्ति देहूं कि सदगति देहूं। कोशिश करो। कागरे काग तू मागर माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। तेरो कागरे काग तू मागर माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं। देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं। देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। यद्यपि काग बहुत निम्न पंछी है, यद्यपि ये केवट बड़ा निम्न पंछी है, लेकिन एक बात कहूं, इनकी जो साधना है वो निस्वार्थ है, इनकी जो उपासना है वो निष्काम है, इनकी जो भक्ति है उसमें कोई मोल भाव, कोई व्यापार, कोई तय तवा नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं। देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। कागरे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। तेरो अनुराग मेरे मन
मैं मानस को जब कल देख रहा था तो वो भसुंडी जी को जो मिला है वह मानवों में निम्न इस केवट को मिला। ये दोहा में मुझे मिली ये बात। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत बिमल बरु दे। एक ऐसे व्यक्ति को विमल भक्ति का वरदान दिया भगवान ने, हैं, जिसको एहि सम, क्या कहा तुलसीदास जी ने कि एहि सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही और एहि सम निपट नीच को नाही। लेकिन उसे भगवान ने क्या दिया? विदा कीन करुणायतन भगति बिमल बरु दे। ऐसा क्यों किया? जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निजगे, सोराउर निजगे। उतरी ठाड़ भय सुर शरीर हेता, जब केवट ने कुछ नहीं लिया और भक्ति का वरदान भगवान ने दिया, किसी ने पूछा घर जाकर के कि तुम्हें इतनी अमूल्य भगवान के हाथ की अंगूठी प्रसाद में मिल रही थी, तुम तो बड़े चूक गए, बड़े बुद्धू निकले। बुद्धू, कितनी कीमती चीज, हाँ? आपको पता है नरेंद्र मोदी का कोट कितना कितना महंगा नीलाम होता है, हैं? और भगवान राम की अंगूठी की कोई कीमत होती क्या? यदि वो कभी ऐसा कोई जरूरत पड़ जाती तो कितना काम आती, किसी ने कहा। लेकिन केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात है। बोले कौन कहता है कि मैंने अंगूठी नहीं ली है? अरे बोले सब दुनिया जानती आपने अंगूठी ली नहीं, भगवान ने बहुत कहा। बोले नहीं, आप समझे ही नहीं, मैंने अंगूठी ले ली थी। बोले कहाँ है? बोले फिर भगवान पे धरोहर के रूप में रख दी। बोले कब ली थी? बोले आपको ध्यान नहीं है, मैंने कहा था कि फेरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार। मैंने कह दिया था कि लौट के जब आओगे तब आप दोगे, तो सो प्रसाद में सिर धर लेवा, फिरती बार मोहि जो देवा। एक व्यक्ति बोला केवट तुम भी बुद्धू के बुद्धू निकले। अरे 14 वर्षों के बीच में कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, हैं? अरे पैसा अपनी आंटी में रहता वही काम आता है, हैं? जो पैसा अपने हाथ में नहीं है, पैसा हथियार ये सब अपने हाथ के हैं, दूसरे के हाथ में जाते ही अपने नहीं रहते। केवट ने कहा भैया भक्ति में ऐसा नहीं होता, ये संसारियों का नियम है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने ले ली तो उन्हें क्यों दे दी ये बताओ, कोई कारण तो रहा होगा। बोले हाँ, हम में इतनी साधना नहीं है भैया कि हम भगवान को याद कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि जब तक मेरी धरोहर भगवान के पास रहेगी और जब जब भगवान वह देखेंगे तो केवट की उन्हें याद जरूर आएगी, इसलिए मैंने उनको अपनी अंगूठी दे दी।
तब लोगों की समझ में आई कि हम समझते थे बुद्धू और ये तो बुद्ध है। बुद्ध बुद्धू नहीं है, बुद्ध है। एक कारण और, मैंने अभी अंगूठी क्यों नहीं ली पता है? अब मैं जो भी लेता वो मेरी उतराई की कीमत होती, तो मेरी सेवा व्यापार बन जाती, मेरी सेवा व्यापार बन जाती। लेकिन जब वो दोबारा आएंगे ना, तो फिर वो मेरी सेवा व्यापार नहीं होगी, फिर वो प्रसाद बन जाएगी। और प्रसाद में और वस्तु में अंतर होता है। अब यदि मैं लेता तो वस्तु हो जाती, और जब बाद में मिलेगी तो प्रसाद बन जाएगी। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो पजायते।